करेंगे कि सीपीआई जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है उस पर ट्रेड किस तरह से करनी है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये किया तो हमें मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ती है कि भाई किस डायरेक्शन में, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखकर अंदाज़ा लगाएं हम लोग कि भाई इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या डाटा के हिसाब से कि भाई डाटा क्या आ सकता है, मतलब जैसे फोरकास्ट क्या, जैसे इन्होंने फोरकास्ट कर रखा है, हम अपने हिसाब से फोरकास्ट करें तो क्या आ सकता है डाटा उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा है इसमें क्या है कि जैसे सीपीआई जो है यूएसडी की बड़ी न्यूज़ है, इस पर जितना भी लॉस आपका होता है सारा रिकवर हो सकता है। तो इस पर मैं आज बात करूंगा कि बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट के बारे में, और बाकी तो जो सिंगल डायरेक्शन वाली ट्रेड है, सिंगल ट्रेड है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट के बारे में बात करता हूँ। तो हम देखते हैं कि पिछले महीने जो सीपीआई का डाटा था उसमें क्या मूवमेंट हुआ वो देखिए। सबसे पहले मैं वही दिखाता हूँ आपको। देखिए ये था जीबीपी पेयर है और सीपीआई वाली कैंडल है ये। तो इस सीपीआई की कैंडल में क्या हुआ था, देखिए ये सीपीआई की कैंडल है ये। तो इसमें करीबन ऊपर से हल्की बिग बनी है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हम लोग बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं, अगर हमने इस न्यूज़ पर बाय स्टॉप लिमिट का यूज़ किया होता, देखिए बाय स्टॉप हम लगाते हैं तो ये करीबन जितने पॉइंट का मोमेंट हुआ है तो इसमें हमारा बाय स्टॉप भी एक्टिवेट हो जाएगा और सेल स्टॉप भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर हमें प्रॉफिट होगा नहीं। इस केस में क्या था कि अगर आपने बाय स्टॉप लिमिट लगाया होता, जैसे नॉर्मली हमारे पास है कि हम बाय स्टॉप लिमिट लगाते, देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाय स्टॉप लिमिट आपने लिया, यहाँ से बाय स्टॉप लिमिट, जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल्स मार्केट जहाँ पे चलते हुए इसको समझिए आप। जैसे मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, उसके बाद सेल स्टॉप लिमिट आप लगाते तो ये जो प्राइस है आपको यहाँ लगाना था ये। तो ये प्राइस ऊपर, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से खुलती, जहाँ आपने सेल स्टॉप लिमिट लगाया यहाँ से खुलती और ऊपर वाले प्राइस को टच करके फटाक से नीचे आती तो ही ये एक्टिवेट होता। ये तो था सेल स्टॉप लिमिट, और बाय स्टॉप लिमिट के लिए सेम होगा ये। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ, ये प्राइस दो लाइन देता है ये, ठीक है, दो इस तरह की लाइनें मिलेंगी। एक में इसका प्राइस लिमिट होती है, तो जो मार्केट है अगर बिग बनती है मार्केट में इस तरह, जैसे पिछली सीपीआई पे बनी थी, तो उसको जैसे ही वो ऊपर वाली लाइन को टच करके नीचे की तरफ आएगी तो ये बाय स्टॉप लिमिट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर यहीं से बिग ना बनाकर यहीं से कैंडल खुली और नीचे यानी कि सेल में या बाय में जाए, तो फिर बाय स्टॉप लिमिट आपका एक्टिवेट नहीं होगा। इस केस में क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है वो लॉस होने से बच जाता है, ठीक है। अगर बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हो तो बाय स्टॉप वाला भी आपका एक्टिवेट हो जाता है, फिर सेल स्टॉप वाला भी एक्टिवेट हो जाता है, तो अकाउंट आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप बाय स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करें। बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन उसके पॉइंट देख लीजिए। जीबीपी यूएसडी में अगर बाय स्टॉप आप लगाएं तो करीबन 250 पॉइंट ऊपर लगाएं बाय स्टॉप और 250 पॉइंट नीचे लगाएं सेल स्टॉप। क्योंकि जितना भी आप इस तरह से लगाएंगे तो स्लिपेज जो आता है उसको वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो आप वहीं पे लगाएंगे, नेक्स्ट कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से जाएगा, तो फिर आपका इस केस में दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, बाय स्टॉप भी सेल स्टॉप भी, तो आपको प्रॉफिट मिलता है नहीं बाय स्टॉप सेल स्टॉप में। तो इस केस में तो बाय स्टॉप लिमिट सेल स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करें, इस तरह से बिग बनती है जब। और इसमें भी अमूमन चांस रहेगा क्योंकि इसका एक